भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इसका फुल फॉर्म है। अब देखिए बीसीसीआई की स्थापना कब हुई? बीसीसीआई की स्थापना कब हुई? 1928 में। कब हुई? 1928 में बीसीसीआई की स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर तो मुंबई में। कहाँ पर है हेडक्वार्टर? मुंबई में। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सभी के लिए डेली एक करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आते हैं, जो कि एसएससी, जीडी, दिल्ली पुलिस आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इसमें देखिए आज 29 अक्टूबर की क्लास शुरू करते हैं। तो 29 अक्टूबर की क्लास, इसमें 5 प्रश्न रहेंगे। तो पहला प्रश्न शुरू करते हैं। देखिए आज के लिए पहला प्रश्न है, आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन। आकाश फॉर लाइव अंतरिक्ष सम्मेलन की हाल ही में घोषणा की गई है। ये कहाँ होगा, मतलब इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, कब किया जाएगा, इसकी बात करते हैं। देखिए आकाश फॉर लाइव अंतरिक्ष सम्मेलन, तो ये 3 दिवसीय सम्मेलन है। क्या है ये? पहले लिखिए कहाँ होगा? देहरादून। कहाँ होगा? देहरादून। कहाँ होगा? देहरादून में। देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड। कहाँ है? उत्तराखंड में। देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड में। अब देखिए आकाश फॉर लाइफ सम्मेलन होगा ये 3 दिवसीय। कितना? 3 दिवसीय। 3 दिवसीय मतलब 3 दिन इसका आयोजन किया जाएगा। कब कब? 5 से 7, मतलब 5, 6 और 7। 5 से 7 नवंबर। 5 से 7 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। 3 दिवसीय सम्मेलन है आकाश फॉर लाइव अंतरिक्ष सम्मेलन। इसका आयोजन देहरादून में किया जाएगा। अब देखिए इसमें होगा क्या? इसमें 35 प्रख्यात वक्ता आएंगे। क्या आएंगे? 35 प्रख्यात वक्ता। 35 प्रख्यात वक्ता आएंगे। और 35 प्रख्यात वक्ता जो आएंगे वो किस बारे में वार्तालाप करेंगे? बताइए। आकाश तत्व के बारे में। किसके बारे में? आकाश तत्व के। आकाश तत्व। आकाश तत्व के बारे में अपने विचार साझा करेंगे। देखिए आकाश तत्व के बारे में अपने विचार साझा करेंगे। 35 प्रख्यात वक्ता आएंगे आकाश फॉर लाइफ के लिए। अब देहरादून उत्तराखंड में होगा। तो बात करते हैं देहरादून के बारे में। देहरादून के बारे में बात करते हैं। देखिए देहरादून में एक मुख्यालय है। किसका मुख्यालय है बताइए? देहरादून में किसका मुख्यालय है? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। भारतीय किसका है? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। कहाँ स्थित है? देहरादून में। देखिए इससे यहाँ से क्या आता है? वन रिपोर्ट। वन रिपोर्ट आती है। और कितने दिन बाद? 2 वर्ष में। प्रत्येक 2 वर्ष में यहाँ से वन रिपोर्ट आती है। पिछली रिपोर्ट के अनुसार, पिछली जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार देखिए प्रथम राज्य, मतलब सर्वाधिक वन वाला राज्य किस राज्य में है? एमपी में। सर्वाधिक वन किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। और सबसे कम अगर पूछा जाए, सबसे कम वन क्षेत्र तो कहाँ है? हरियाणा। सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ है? हरियाणा। सबसे अधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में। सबसे कम वन क्षेत्र हरियाणा में। अब देखिए अगर बात करते हैं सबसे ज़्यादा
प्रतिशत सर्वाधिक वृद्धि, सबसे कम वृद्धि, सबसे कम वृद्धि, सबसे कम वृद्धि कहाँ हुई, वो भी हरियाणा में हुई, सबसे कम वृद्धि हरियाणा। और सर्वाधिक वृद्धि, सर्वाधिक वृद्धि, सर्वाधिक वृद्धि बताइए कहाँ हुई, देखिए कहाँ हुई, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। तो देखिए समझ लीजिए इसको, सर्वाधिक अगर वन क्षेत्र पूछा जाए मध्य प्रदेश में, सबसे कम वन क्षेत्र हरियाणा में, सबसे कम वृद्धि मतलब सबसे कम वृद्धि कहाँ पर हुई, हरियाणा में, और सर्वाधिक वृद्धि अगर पूछी जाए आंध्र प्रदेश में। ये चार चीज़ें याद कर लीजिएगा। वन रिपोर्ट कहाँ से आती है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून से प्रत्येक वर्ष 2 वर्ष में आती है। और देहरादून में क्या होगा, आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन का आयोजन होगा कब, 5 से 7 नवंबर। देखिए दूसरा प्रश्न, दूसरा क्या है, ट्विटर के सीईओ को निकाला गया, ट्विटर के सीईओ को निकाला गया कंपनी से। बताइए किसने निकाला है और सीईओ थे कौन जिनको निकाला गया है, बताइए। ट्विटर के सीईओ को निकाला गया, तो ट्विटर के सीईओ कौन थे, पराग अग्रवाल। कौन थे, पराग अग्रवाल। अब पराग अग्रवाल को कंपनी से निकाला गया, क्यों निकाला गया, क्योंकि पराग अग्रवाल की जो ट्विटर के सीईओ थे उसके कंपनी के अब मालिक कौन है, तो ट्विटर के अब मालिक एलन मस्क। कौन है, एलन मस्क ने कंपनी को खरीद लिया है, तो कंपनी एलन मस्क की हो गई है, एलन मस्क की कंपनी हो गई। कितने में खरीदा है, डील कितने में हुई, 44 अरब डॉलर, 44 अरब डॉलर में इनकी डील पक्की हुई है। और देखिए पराग अग्रवाल जिनको निकाला गया है ये कहाँ के थे, भारतीय मूल के। कहाँ के थे, भारतीय मूल के। अब भारतीय मूल के तो भारत में कहाँ से, इनका जन्म अजमेर राजस्थान। कहाँ के, अजमेर राजस्थान, अजमेर राजस्थान से थे पराग अग्रवाल, भारतीय मूल के ये थे, ट्विटर के सीईओ। हाल ही में इनको निकाला गया है कंपनी से। और ट्विटर के अब मालिक कौन है, ट्विटर के एलन मस्क। इन्होंने कंपनी को खरीद लिया है, 44 अरब डॉलर में इनकी डील पक्की हुई है। अब बात करते हैं ट्विटर की, तो ट्विटर की स्थापना कब हुई थी, बताइए। ट्विटर की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी, तो ट्विटर की स्थापना 2006 में। कब हुई थी, 2006 में। किसने की थी, जैक डॉर्सी। किसने की थी, जैक डॉर्सी ने 2006 में ट्विटर की स्थापना की थी। किसने की थी, जैक डॉर्सी। अब देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर यूएसए में है। कहाँ है, हेडक्वार्टर यूएसए में। अगर पूछा जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जब 2006 जैक डॉर्सी ने स्थापना की, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर यूएसए में। कहाँ है, यूएसए में। हेडक्वार्टर कहाँ है, यूएसए में। और यूएसए में अगर पूछा जाए तो सैन फ्रांसिस्को। कहाँ, सैन फ्रांसिस्को। यूएसए में अगर पूछा जाए कहाँ पर, तो सैन फ्रांसिस्को में इसका हेडक्वार्टर है। जैक डॉर्सी ने 2006 में स्थापना की थी। अब देखिए इसके बारे में एक अन्य बात करते हैं, तो इसमें जो ऊपर चिड़िया बनी हुई है, चिड़िया का लोगो ये कब आया, चिड़िया जो बनी हुई है इसका लोगो कब आया, तो ये आया था 2012 में। कब आया था, 2012 में लोगो आया, 2012 में। सैन फ्रांसिस्को में इसका हेडक्वार्टर है, यूएसए में। कब है ये, कहाँ है, यूएसए में। अब देखिए डील की बात करते हैं, तो डील कब पक्की हुई, 28 अक्टूबर को। कब हुई, 28 अक्टूबर को, 28 अक्टूबर को, 28 अक्टूबर को इनकी डील कंफर्म हो चुकी है।
देखिए तीसरी खबर की शुरुआत करते हैं। तो तीसरा क्या है प्रश्न, अब पुरुष एवं महिला क्रिकेटर्स को समान फीस। अब पुरुष एवं महिला क्रिकेटर्स जो हैं, पुरुष क्रिकेटर्स हैं एवं महिला क्रिकेटर्स हैं, इनको समान वेतन दिया जाएगा, समान फीस दी जाएगी। तो देखिए किसने फैसला लिया है, बीसीसीआई ने। किसने, बीसीसीआई ने यह फैसला लिया है कि अब पुरुष एवं महिला क्रिकेटर्स को समान वेतन या फीस दी जाएगी, समान वेतन या फीस दी जाएगी। अब देखिए फैसला क्यों लिया गया है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए, लैंगिक समानता को, लैंगिक समानता, लैंगिक समानता की ओर यह एक कदम, की ओर एक कदम माना गया है। इसको क्या माना गया है कि लैंगिक समानता, लैंगिक समानता की ओर एक कदम। हमारे देश में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए, पुरुष एवं महिलाओं को बराबर स्थान पर पहुंचाने के लिए सभी जगह इनको बराबर स्थान दिया जा रहा है, सभी जगह पर। तो देखिए इसी क्रम में पुरुष एवं महिला क्रिकेटर्स को भी लैंगिक समानता देने के लिए निर्णय लिया गया है। क्या निर्णय लिया गया कि इनको समान फीस दी जाएगी, और निर्णय किसने लिया है, बीसीसीआई ने। बीसीसीआई ने निर्णय लिया। तो बीसीसीआई की बात करते हैं। देखिए बीसीसीआई, बीसीसीआई इसका फुल फॉर्म है क्या, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। क्या है, भारतीय, भारतीय क्रिकेट, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इसका फुल फॉर्म है। अब देखिए बीसीसीआई की स्थापना कब हुई, बीसीसीआई की स्थापना कब हुई, 1928 में। कब हुई, 1928 में बीसीसीआई की स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर तो मुंबई में। कहाँ पर है, हेडक्वार्टर मुंबई में। इसके सचिव कौन है, बात करते हैं इनके सचिव की। तो इनके सचिव कौन है, जय शाह, जय शाह इनके सचिव हैं, जिनके द्वारा यह निर्णय लिया गया है। जय शाह द्वारा ये निर्णय लिया गया है। क्या लिया गया निर्णय कि पुरुष एवं महिला क्रिकेटर्स को समान फीस दी जाएगी। निर्णय किसने लिया है, सचिव जय शाह ने। अब देखिए इसके अध्यक्ष कौन है, बीसीसीआई के अध्यक्ष, अध्यक्ष भी जान लीजिएगा, जो कि हाल ही में अभी बने थे थोड़े दिन पहले। अध्यक्ष कौन है, रोजर विन्नी, रोजर विन्नी। रोजर विन्नी एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके लिए आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रोजर विन्नी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष हैं। जय शाह इनके सचिव हैं। स्थापना 1928 में, हेडक्वार्टर मुंबई में। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इसका फुल फॉर्म है। और पुरुष एवं महिला क्रिकेटर्स को समान फीस, ये बीसीसीआई का फैसला है। अब देखिए बात करते हैं कुछ खेल से संबंधित। तो पांचवा खेलो इंडिया, पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यूथ गेम्स इसका आयोजन कहाँ होगा, पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ होगा। तो पांचवें, चौथे कहाँ हुए थे, चौथे याद रखने हैं, पांचवें याद रखने हैं। चौथे कहाँ हुए थे, पंचकुला हरियाणा, जिसमें हरियाणा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। अब पांचवें की बात करते हैं। तो पांचवें कहाँ होंगे, पांचवें मध्य प्रदेश में होंगे। कहाँ होंगे, मध्य प्रदेश में। पांचवें होंगे एमपी में, पांचवें मध्य प्रदेश में। और चौथे अगर पूछे जाए, चौथा खेलो इंडिया, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ, पंचकुला, पंचकुला हरियाणा। कहाँ हुआ, पंचकुला हरियाणा में। और इसमें प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया, स्वयं हरियाणा ने। जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं कि कहाँ पर हुए थे, हरियाणा में। तो हरियाणा में हुए, हरियाणा ने जीता। तो प्रथम स्थान पर कौन रहा था, हरियाणा। देखिए चौथा, तो इसमें क्या है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ पर होगा, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कब होगा। देखिए
तो इसका आयोजन 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कब होगा? इसका आयोजन फरवरी में। कब होगा? फरवरी में, 15 से 17 फरवरी। 15 से 17 फरवरी, 15 से 17 फरवरी। अभी कब होगा? 2023 में। कब होगा? 2023 में। याद रखिएगा 15 से 17 फरवरी 2023 इसका आयोजन होगा, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। अब देखिए बात करते हैं फरवरी में होगा तो इसका विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस ये कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस, जो विश्व हिंदी सम्मेलन है और विश्व हिंदी दिवस, तो इसको याद रखिएगा 10 जनवरी को। 10 जनवरी को, प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को इसका आयोजन किया जाता है, विश्व हिंदी दिवस का, प्रत्येक 10 जनवरी को। अब ये शुरुआत इसकी कब हुई बताइए? शुरुआत कब हुई? तो 1975। शुरुआत कब हुई? 1975। कहाँ से? नागपुर, नागपुर महाराष्ट्र। नागपुर महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत हुई। 10 जनवरी, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी याद रखना, क्योंकि ये कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है तो दोनों याद रखने जरूरी हैं। एक साथ हम बता देते हैं। देखिए ये हो गया 10 जनवरी, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस। अब इसका पहले आयोजन शुरुआत में कहाँ हुआ था? नागपुर महाराष्ट्र में 1975, नागपुर महाराष्ट्र में 1975। अब देखिए, अब बताते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आप लोगों को पता भी होना चाहिए। राष्ट्रीय हिंदी दिवस ये अपने देश का है तो ये जरूर पता होना चाहिए। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब देखिए इसकी शुरुआत कब हुई? राष्ट्रीय हिंदी दिवस की शुरुआत कब हुई? 1949 में। 1949 में, 1949 में। अब इसकी शुरुआत क्यों हुई थी? देखिए इस दिन क्या कुछ तो होगा ऐसा जो इसकी शुरुआत राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही मनाया जाता, कुछ तो ऐसा होगा। तो क्या है? तो 14 सितंबर 1949 को क्या हुआ था? हमारे संविधान में, संविधान में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। संविधान में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। कब मिला था? 14 सितंबर 1949 को। कब? 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा, इसको राजभाषा का दर्जा मिला था। राजभाषा इसको लिखिएगा। किसका दर्जा मिला था? राजभाषा। अब इसको दर्जा मिला, संविधान में है तो किसी अनुच्छेद में भी शामिल होगा। तो किस अनुच्छेद में है? 343। किसमें है? अनुच्छेद 343, 343 में राजभाषा का दर्जा। संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? 1949, 14 सितंबर। इसीलिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को और विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। अब देखिए 15 से 17 फरवरी 2023, 15 से 17 फरवरी 2023 में इसका आयोजन होगा। अब इसका आयोजन कहाँ होगा? 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? कहाँ होगा? यही लिख लीजिएगा, फिजी। कहाँ होगा? फिजी। फिजी में इसका आयोजन होगा। फिजी कहाँ पर है? फिजी देश कहाँ पर है? दक्षिण प्रशांत महासागर में। कहाँ पर है? दक्षिण प्रशांत महासागर में। और इसकी राजधानी क्या है बताइए? इसकी राजधानी देखिए,
राजधानी फिजी की है सुबा। क्या है? सुबा। राजधानी यहाँ पर लिख लीजिए, राजधानी। इसकी राजधानी 15 से 17 फरवरी 2023 को इसका आयोजन कहाँ पर होगा? फिजी में। फिजी दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है और इसकी राजधानी सुबा है। राजधानी सुबा है, दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। देखिए पांचवें की बात करते हैं, सेना का इन्फेंट्री दिवस। सेना का इन्फेंट्री दिवस मनाए जाने की घोषणा हो गई है। अब देखिए ये कब मनाया गया? 27 अक्टूबर। घोषणा नहीं, सॉरी, हो चुका है। कब हो चुका है? 27 अक्टूबर। 27 अक्टूबर को मनाया गया इन्फेंट्री दिवस। इन्फेंट्री दिवस भारतीय सेना के लिए मनाया जाता है। इन्फेंट्री दिवस 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब 27 अक्टूबर को मनाया जाता, तो इसकी शुरुआत कब हुई, कब से मनाया जाता है? देखिए 2022 में जो अभी मनाया गया, ये कौन सा नंबर का था? 76वां। कौन सा था? 76वां। क्रम से कौन सा था? 76वां। तो इसकी शुरुआत कब हुई? शुरुआत कब हुई इन्फेंट्री दिवस की? शुरुआत हुई 1947। कब शुरुआत हुई? 1947। अब देखिए शुरुआत क्यों हुई थी इसका? इन्फेंट्री का मतलब क्या होता है? इन्फेंट्री का मतलब, ये शब्द क्यों आया? इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना। इन्फेंट्री का मतलब समझना चाहिए आपको, क्या होता है इन्फेंट्री मतलब? इन्फेंट्री, ये जो लिखा है इन्फेंट्री, इसका मतलब होता है पैदल सेना। इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना। पैदल सेना शुरुआत हुई 1947 27 अक्टूबर से, और 2022 में कौन सा था? 76वें क्रम का। याद रखना है, बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाने वाला। 76वां आ सकता है। कौन से क्रम का है? 76वां। मनाया कब जाता है? 27 अक्टूबर को। और 2022 में 76वां। शुरुआत कब हुई? 1947 27 अक्टूबर को। और पैदल सेना, इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना। देखिए आगे बात करते हैं थल सेना, वायुसेना और नौसेना की। किसकी? थल सेना, वायुसेना और नौसेना की। तो इनके बारे में जानना चाहिए कि इनका जैसे दिवस कब मनाया जाता है, तो थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। देखिए थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को थल सेना दिवस। जनवरी महीने की शुरुआत होती है थल सेना जो है, तो जनवरी महीने में 15 जनवरी को थल सेना दिवस। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर 8 अक्टूबर। और इसके बाद नौसेना दिवस 4 दिसंबर। क्रम से याद रखिएगा, जनवरी, इसके बाद वाला महीना जो है इसके देखिए अगर क्रम से थल सेना, वायुसेना, नौसेना, याद रखिएगा थल सेना फिर वायुसेना फिर नौसेना। तो 15 जनवरी को, फिर अक्टूबर को, फिर दिसंबर को। अगर प्रश्न में दिया जाएगा तो ऑप्शन में अगर उल्टा सीधा दे दिया तो तुम याद रखिए ये जनवरी पहले आता है, अक्टूबर बाद में, इसके बाद में दिसंबर। तो सबसे बाद में दिसंबर, मतलब सबसे अंतिम महीना नौसेना दिवस, और सबसे पहला महीना जो होता है उसमें थल सेना दिवस मनाया जाता है। बीच में 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस। अब देखिए, अब इन तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन हैं? तो इसके कौन है? जनरल मनोज पांडे, इसके हैं मनोज पांडे। और वायुसेना 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। इसके कौन है? एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी। देखिए हमने लिखा नहीं, एयर मार्शल वी.आर. चौधरी, आप कॉपी में लिख लीजिएगा। इसके बाद 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। थल सेना दिवस, वायुसेना दिवस, नौसेना दिवस। तो 15 जनवरी, 8 अक्टूबर, 4 दिसंबर। जनरल मनोज पांडे, वी.आर. चौधरी, और इसके बाद आर हरि कुमार।
हरि कुमार, इसको याद रखिएगा। आर चौधरी है, ये बी आर चौधरी है, और ये आर हरि कुमार है। बी आर चौधरी, आर हरि कुमार, और ये मनोज पांडे है, जनरल मनोज पांडे। अब देखिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इनको भी याद रखिए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो तीनों सेनाओं को मिलाकर के एक प्रमुख बनाया गया, जो तीनों सेनाओं को कमांड करेगा। वैसे तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। हमारे देश का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। इसके बाद में एक पद बनाया गया, सृजित किया गया है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो इन तीनों सेनाओं का प्रमुख, सैन्य प्रमुख होगा। वो देखिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? तो जनरल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये जनरल मनोज पांडे हैं, और ये जनरल अनिल चौहान है। कौन है? अनिल चौहान। चारों नाम याद रखने हैं आपको। अनिल चौहान। देखिए थल सेना जनरल मनोज पांडे, वायुसेना बी आर चौधरी, नौसेना आर हरि कुमार, और अनिल चौहान कौन है? तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं। कौन है? तीनों सेनाओं के प्रमुख। तो देखिए ये 5 खबरें, 5 प्रश्न आपके समाप्त हुए। इन 5 प्रश्नों में बहुत प्रश्नों को शामिल किया गया जो आपकी आगामी एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, यूपी पेट और यूपी टेट आदि परीक्षाओं के लिए जीके में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देंगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।